मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र अली ख़ान है। मैं मस्जिद उस्मानिया ख़बरस्तान वगैरह का जो है सरपरस्त आला हूँ कमेटी का। और सरपरस्त जो है ना, ये बाजू बैठे हुए मेरे अब्दुर्रहीम साहब। और कल हम लोग जो सो ख़बरस्तान के आमदनी के लिए मस्जिद की वहाँ पे एक साहब को किराए से ज़मीन दिए ख़बरस्तान में, तो वो जो है 3 दिन से काम चल रहा था। अब वो महल्ले के बदमाशों को नागवार गुजरा हो, वहाँ पे बैठ के जुआ खेलते, पीना, गांजा वांजा मारते रहते थे। अब उन लोगों को तकलीफ़ हो गई तो वो लोग क्या करे, वर्गला के पूरे महल्ले वालों को जमा करे, कल जमा करके जो है ना बयानबाजी करे, सोशल मीडिया ये वो क्या क्या तमाशे है पूरे करे। तो उस वास्ते जो सब आज सफाई के लिए हम लोग आपको ये जो पी रहे खा रहे जुआ खेल रहे बोल रहे आप, तो इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट करेगा? इससे पहले आप पुलिस रात के 12-11 के बाद आके बैठते, सुबह सन्नाटा होने के बाद। अब वो बैठते जब तक काम है उन लोगों का कर लेके, उसके बाद निकल के चले जाते। आप लोगों की तरफ से पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई? नहीं, कोई कई वक्त बोले भाई, मगर वो कोई एक्शन नहीं है उस पर। पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। इधर से आए तो उधर से भाग जाते, तो उधर से आए तो इधर से भाग जाते, ऐसा है वो। साहब ये मेन मुद्दा क्या है? खबरस्तान का जो मुद्दा है, पब्लिक जो आके इतराज करी जो कारखाना बन रहा बोल के जी, उसके आप कमेटी के क्या है? आप? मैं जो है ना कमेटी का सदर हूँ, सदर है पूरी कमेटी का। तो आपके ऊपर एग्जाम लग रहा है, आप कारखाने को दे रहे हैं परमिशन पैसे लेके बोल के जी, बच्चे इतराज कर रहे हैं जी, आप उसमें गाली गलौज भी कर रहे हैं, उसमें जी, क्या कहना है आपका? नहीं, वो गाली गलौज का जो मसला है ना, वो वहाँ पे उन लोगों को समझाए, जितना समझाना था समझाए। बोले तो वो एक अब 100-150 आदमी जमा है, अब हर आदमी अपने अपने हिसाब से बोल रहा, तो समझाए तो नहीं समझे। तो जब आखिरी में एक गाली दिया मैं, और नहीं दिया बोल के इनकार नहीं कर रहा हूँ, एक बार गाली दिया, उसके बाद सबको हटा दिया। जो जीएचएमसी उठाई की दीवार उठाई थी वो, तो आप किसकी परमिशन से वो दीवार तोड़ने लगे? सब जीएचएमसी उठाने लगे थे ना दीवार वो? हाँ। तो आप विदाउट इंटीमेशन, विदाउट जीएचएमसी की परमिशन के कैसा तोड़ने लगा सकते हो दीवार? नहीं, वो काम वाला खुद तोड़ा, हम नहीं तोड़ा है। आप सदर है ना साहब खबरस्तान के, तो आपको ये मालूम था कि जीएचएमसी की दीवार टूट रही है, तो आपको कुछ परमिशन या वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट से कुछ आप लेटर वगैरह लेके? सिर्फ एक गेट लगाने के वास्ते वो दीवार तोड़े। अब फिर वहाँ गेट बैठ गई तो खत्म हो जाता मसला। हो तो ये एक्चुअली वक्फ बोर्ड की जमीन है ना, प्राइवेट लैंड? वक्फ बोर्ड नहीं, खरीदी हुई जमीन है। किसके? वो या ओनर है क्या? ओनर है, मर गए। अब हमला उनके मुतालिकीन है। कुछ पेपर डॉक्यूमेंट आपके है, वो सब है, वो सब है, डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे है हमारे पास। आप नोटिफाई है साहब आपका खबरस्तान? और एक बात नहीं साहब, नहीं, और एक बात आप जो बोले हैं कल, खबरस्तान आप क्लोज कर देता हूँ बोल के बोले। अच्छा, आप बोले कल ये आपकी अच्छा, ज़बान ही, अच्छा, खबरस्तान में बंकर देता हूँ, कौन रोक सकता रोको बोल के। आप क्या बात से बोले हो खबरस्तान रोकते वक्त? बस्ती वाले तकसीम के लिए खबरस्तान है ना वो? हाँ भाई, तकसीम के लिए है, हम इनकार नहीं कर रहे। अब एक एक जना एक एक सवाल कर रहा, तो मैं बोला कल मैं अगर रोक दिया तो क्या कर लेते तुम लोग? बड़ा अख्तियार आपको कौन दिया जो खबरस्तान आप पूछते बोल के बोल रहे? तो भाई हम खरीदे हुए, कौन दिए? क्या बात, जमीन हम खरीदे हैं, खाली वो बल्दिया की जानिब से, वो भी दुनिया की पैरवी करके एमपी साहब ने जाके बोले तो बाउंड्री बनी। कितने साल का खरीद किया आप? जमाना हो गया, 40 साल के ऊपर हो गया। लेकिन साहब आप खबरस्तान खरीदे हुए बोल रहे, लेकिन जब खबरस्तान की जगह के लिए जाना, खबरस्तान नहीं खरीदे हुए, हम जमीन खरीदे खबरस्तान के लिए। आप जो जमीन खरीदे ना आप, लेकिन जो खबर की जगह के लिए जाना पड़ता है, तो या कि लोगों का कहना है कि किसी और के पास जाके खबर की जगह अलॉटमेंट करानी पड़ती है, आपके जरिए से खबर की जगह नहीं मिलती, ऐसा है कि लोगों का कहना है। ये सदर है, ये जो साहब है अब्दुर्रहीम साहब, ये सदर है, इन्हों चिट्ठियां इशू करते, तो वो चिट्ठी इशू करके लाके खबर खोदने वाले को दिए, तो उन्हें जो है ना खबर का काम करता। समझ रहे हैं आप? सिस्टमेटिक काम एक ही, वन मैन शो वाला वो काम नहीं है। इनके ने जाना है, इन्होंने चिट्ठी दी है, इजाजत पूरा तहकीक करके दिए, तो जब जो है ना खबर खुदती। ये अब जो कल काम हुआ दीवार तोड़ने का, ये पूरे कमेटी वालों के में था, मालूम में था पूरे जनों को ये? हाँ, हम इजाजत दिए थे भाई, उनको किराए पे दिए, तो लाजमी ये काम करने वाला जितनी जरूरत है उतना लेंगे ना। लेकिन बस्ती के लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो है खबरस्तान से काफी आमदनी हो रही है, क्योंकि जो है डब्बे वगैरह भी एक एक डब्बे का 600-700 रुपए किराया है, तो वो भी आमदनी है, तो वो उस जगह पहले और खबरस्तान में कम है, तो उसको जगह बर्खास्त करके जो है कारखाने को देने की क्या जरूरत ऐसा पड़ गई बोल के सब बस्ती वालों बोल रहे हैं। आप लोग अगर चल के देखते बोले तो चल के बताता हूँ अभी आपको, जगह है ही नहीं वहाँ खबरा बनाने की। खबरा बनाने के लिए साफ जगह होना और जो है 4 फीट डेप होना, तो जब जो है ना खबर बनती। अब पत्थर जहाँ है, पत्थर पहाड़ में जो तो खबर कैसा बनती, आप ही बोलो। तो वक्फ बोर्ड के जरिए वो पत्थर फोड़ा भी सकते हैं ना? तो नहीं फोड़ रहे भाई, कोई भी सोप कर लेके देख लिए हम,
छोटा मोटा अगर लाख 5 लाख का काम रहा तो हम खुद करा लेते। MIM वालों के पास जाके वहाँ उनको भी बोले तो ठीक है करेंगे करेंगे बोल रहे, करा रहे कोई भी नहीं। वक्फ बोर्ड में दिए एप्लीकेशन? हाँ वक्फ बोर्ड में दिए एप्लीकेशन पत्थर फोड़ने के लिए? नहीं वक्फ बोर्ड में नहीं दिए, वो लोग कर लेते, बोले काम तो हम बोले ठीक है बोल के ला के सर्वे कराए, करा के जैसे बताए तो करेंगे बोले, मगर बहुत बड़ा काम है वो। देखे आप लोग गए थे उधर? जी जी नहीं गए? हाँ देखे ना पत्थर कैसा है, वो पत्थर में खबर बनती नाकारा पड़ी हुई है देखे बोल के, उन्हें आया तो दिए एक जरिया बनता बोल के, गंदगी फैल रही है समझे। आवाम का कहना है बस्ती का कि आपके वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट दे रहे बोल के बोल रहे हो लोग, तो ना क्या बेसिस पे कंप्लेंट दे रहे हैं? आप बोल रहे जाती खरीद तो प्रॉपर्टी है बोल के बोल रहे हैं कि नहीं, ये बोल रहे हैं भाई हमारे पास प्रूफ है, पेपर है ना भाई हमारे, ऐसे जबानी नहीं बोल रहे हैं आपको। वो लोग आपकी कमेटी रजिस्टर्ड है? कौन सी? आपकी जो खबरस्तान की कमेटी है वो कमेटी रजिस्ट्रेशन है आपकी? खबरस्तान की नहीं है, सुनो आप, मस्जिद खबरस्तान ये दोनों मिला के है, तो दोनों की एक कमेटी है, रजिस्टर्ड है वो। हाँ कब रजिस्ट्रेशन करा सब कमेटी का? जब भी करा जमाना हुआ, वो रजिस्ट्रेशन पेपर्स वगैरह कुछ है? और एक बात, आप जो खरीदे तो बोल के बोल रहे हैं कमेटी के वक्फ बोर्ड में दे दिए बोलते हैं, बस्ती वालों को ये बात क्यों नहीं बोले आप ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम खरीदे तो प्रॉपर्टी? अरे मेरे भाई हेलो, कहाँ है आप? जल्दी आ जाओ। आए अभी मिलना है। हाँ, डैडी शादी को राजी हो गए। फोन रखो, मैं चील के जैसे उड़ लेते आ रहा हूँ। भाई मुबारक। इसको बोलता देख, एंड शिकार के टाइम पे पेट खराब होना। अरे जा ऑटो रिक्शा बंडी कुछ भी देख जा। ऑटो ऑटो ऑटो, अरे ऑटो। अरे क्या हुआ रे? अरे भाई एक भी ऑटो नहीं रुक रहा। अरे तो कैब बुक करना। भाई मेरे पास बैलेंस नहीं है। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। ये कैब बुक करने के वास्ते स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। टॉक ट्रैवल्स बोल के नई कंपनी लॉन्च हुई। अगर स्मार्टफोन है तो ऐप से बुक कर लो। तुम्हारे जैसा अगर डब्बा फोन है तो नंबर मिला लेना। हेलो टॉक। हाँ टॉक कैब एट योर सर्विस सर। जब आपके साथ हो टॉक तो फिर आप कैसा कर सकते वॉक। आए टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब बाइक और ऑटो, बस रिचार्ज करो और अपनी गाड़ी बिना कमीशन खुद चलाओ। टॉक, बोलो और चलो। सभी भाइयों से मेरा सवाल है, क्या आपकी बीवी परेशान कर रही है महंगी महंगी शॉपिंग करके? क्या आपके बच्चे जिद कर रहे हैं कि डैडी खिलौने दिलाओ? आपके पास पैसा है और सोच रहे हैं कि कुछ कारोबार करें? तो फौरी मिलिए रमेश भाई से। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, पोडियम मॉल, टोली चौकी, हैदराबाद।